यीशु मसीह के प्यारे बेटे और मधुर नाम में आपको एक बार फिर से प्यार भरा सलाम। आज का जो टॉपिक है वो है वन मोर नाइट विद फ्रॉग्स। इसका दूसरा भाग। हमने पहले भाग में बहुत महत्वपूर्ण बातों को देखा था। यदि आपने उस भाग को नहीं देखा तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस भाग को आप दोबारा देखें। YouTube और Facebook पे ये अवेलेबल है, तो आप ज़रूर से आप इसके पहले भाग को आप देखें ताकि पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी सहायता करें इस भाग को पूरी तरह से समझने के लिए, पूरी बातों को समझाने के लिए। मैं कुछ बातों को जो हमने पिछले सप्ताह सीखा था, जो हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा था, उस बात को मैं फिर से रिवाइज करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, डोंट जनरलाइज योर सिन इज सीरियस। अपने पाप को सामान्य न करें, पाप खतरनाक है। दूसरी बात जो हमने सीखा था वचन से वो ये था कि डू नॉट जस्टिफाई योर सिन। अपने पाप का औचित्य सिद्ध न करें। तीसरी बात जो हमने सीखा था वो है डू नॉट मेजर योर सिन, डू नॉट मेजर योर सिन। और चौथी बात जो हमने देखी थी वो था डू नॉट कंपेयर योर सिन। इन चार महत्वपूर्ण बातों के साथ हमने पहले पार्ट में, पहले भाग में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को सीखा था। आज दोबारा हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखने जा रहे हैं। प्रियो, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने मनों की तैयारी रखें। ये वचन आपकी जिंदगी को बदलेगा, ये वचन आपके जीवन में तब्दीली लेकर आएगा। यदि आप आज के वचन के लिए तैयार हैं तो मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आपके हृदय में पेनिट्रेट करेगा, ये वचन आपके हृदय में भीतर तक समाएगा और ये वचन बदलाव की परिस्थिति में, बदलाव के सीजन में आपको लेकर जाएगा। यदि आप बदलाव के लिए तैयार हैं तो इस वचन को ध्यान से सुने। एक एक वचन जो परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के कलाम से हम आज देखने जा रहे हैं, ये वचन आपको और मुझसे रूबरू होंगे, ये वचन आपसे और मुझसे बात करेंगे प्रियो। जिस तरह मैंने कहा कि आज का जो टॉपिक है वो है मेंढकों के साथ एक और रात, इसका भाग 2। हमने पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि निर्गमन उसका 8वां अध्याय वचन 8 से लेकर 10 तक में हमने देखा था कि किस तरह से परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि मेरे इजरायलियों को, मेरे लोगों को तू उस मिस्र से बाहर निकाल। और परमेश्वर ने उस फिरौन के मन को कठोर कर दिया था ताकि चिन्ह चमत्कार जो चिन्ह चमत्कार हो, वो सारे चिन्ह चमत्कार पीढ़ियों तक याद रहने पाए। और उस चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर लोगों को दर्शाना चाहते थे कि उनकी महानता, वो कितने महान है। प्रियो, हमें जरूरी है कि आपके और मेरे जिंदगी में जो भी बातें होती है उन सारी बातों से एक बात आप समझने पाए कि आपका और मेरा खुदा महान है, आपका और मेरा परमेश्वर सर्वोच्च है, आपका और मेरा परमेश्वर बहुत ही सामर्थ्य है। इस बात को आप और मैं समझने पाए प्रियो। जो भी चिन्ह, जो भी चमत्कार, जो भी बातें इन बाइबल में पाई जाती है, ये सिर्फ लिखने वाली बातें नहीं, पर ये बातें आपके और मेरे जीवन में पूरी हो चुकी है, पूरी होती है। आपको और मुझे जानने की जरूरत है, आपको और मुझे रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। प्रियो, हमने ये देखा था कि जो मिस्री थे उनके ऊपर परमेश्वर ने 10 विपत्तियों को डाला और उन 10 विपत्तियों से बहुत सारी बातें हम सीख पाते हैं। और हमने उसमें से दूसरी विपत्ति के विषय में बात की थी, दूसरी विपत्ति के विषय में हमने सीखा था और उसी विषय के बारे में, उसी विषय की गहराई को हम आज समझेंगे। इजरायली जो थे, इजरायली लगभग 400 साल से उस मिस्र के दासत्व में थे। इजरायली 400 साल तक उस मिस्र के दासत्व में थे। बहुत सारे थियोलॉजियन 430 साल कहते हैं, कुछ लोग 210 साल कहते हैं, पर वचन में कई जगह 400 साल लिखा हुआ है और कई जगह 430 साल लिखा हुआ है। हम एक 400 इस साल को लेकर चलते हैं। जो मिस्री जो थे, मिस्र में इजरायली लोग करीब 400 साल तक थे। प्रियो, सोच कर देखिए, एक जगह में 400 साल तक दासत्व में पड़े रहना कितना कठिन होगा, कितना मुश्किल होगा।
पर फिर भी 400 साल के इस ड्यूरेशन को उन इजरायलियों ने अपने जीवनों में देखा। और हम जानते हैं कि इतनी परिस्थितियां, इतनी तकलीफें, शारीरिक पीड़ाएं उनके जीवनों में थी, और परमेश्वर ने उनकी पीड़ाओं के तरफ ध्यान दिया था, और परमेश्वर ने ये ठान लिया था कि उन्हें वो उस मिस्र से बाहर निकालेंगे। और इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया, मूसा को खड़ा किया कि वे उन इजरायलियों का नेतृत्व कर सके। प्रियो, हम आगे ये भी देखते हैं कि मिस्र में जो जितनी भी 10 विपत्तियां पड़ी थी, वो सारी 10 विपत्तियां अलग अलग जो देवता थे, अलग अलग जो झूठे देवता थे, उनका जो पतन है, जो देवताओं का जो पतन है, उस पतन को, उस खात्मे को परमेश्वर ने साबित किया। जो झूठे देवता थे, उन झूठे देवताओं का मजाक परमेश्वर ने उन 10 विपत्तियों के कारण, उन 10 विपत्तियों के वजह से बना दिया। और यदि हम देखते हैं कि जो दूसरी विपत्ति थी, ये दूसरी विपत्ति एक ऐसे देवता के ऊपर थी जो फर्टिलिटी का देवता माना जाता था, जिसका नाम हेकेत है। यदि आप और मैं ध्यान से पढ़ते हैं, या यदि आप और मैं उसके विषय में मनन करते हैं, तो आप देखने पाएंगे हेकेत HEKET, हेकेत नाम का एक देवता था, जिसका जो शरीर था, जिसका जो चेहरा था, वो मेंढक के समान था। और ये जो दूसरी विपत्ति जो आई थी, ये दूसरी विपत्ति इसलिए बताने के लिए आई थी कि तुम्हारे झूठे देवता मेरे सामने, परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? ये जो हेकेत नाम का जो मिस्री झूठा देवता था, इस देवता को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ये साबित कर दिया कि ये देवता जो है वो झूठा है। मेंढकों को खत्म करके, मेंढकों को उस जगह से बाहर निकालकर परमेश्वर ने यह साबित कर दिया कि ये जो है, ये जो देवता है, ये झूठा है। प्रियो, आपने और मैंने बहुत सारे झूठ को पाल रखा है। आपने और मैंने बहुत सारे झूठे देवताओं को, बहुत सारे झूठे बातों को, बहुत सारे मेंढकों को हमने अपने जहन में, अपने जीवनों में रख रखा है, हमने पाल रखा है। आज ये वक्त है कि हम उन मेंढकों को अपने जीवनों से बाहर निकाल दें। हम बहुत से मेंढकों को अपने जीवनों में पाल रखे हैं, उन सारे मेंढकों को आज हम अपनी जिंदगियों से बाहर निकाल दे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह से हमने वचन में देखा है कि मूसा ने उस फिरौन से कहा कि तू कब चाहता है कि ये मेंढक बाहर हो जाए, इस मेंढक की परिस्थिति, इस मेंढक की जो भी दशा है, ये बाहर हो जाए, ये सारे मेंढक बाहर हो जाए। और फिरौन ने कहा कल, फिरौन ने कहा कल, टुमारो। आप और मैं पाप में इतना एनग्रॉस हो जाते हैं कि वो पाप हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। वो पाप हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, और बहुत सारी बातें, बहुत सारे मेंढक, बहुत सारी चीजें जो आपके जिंदगी में बहुत सालों से है, वो आज निकलनी चाहिए, कल नहीं। हम बहुत सारी बातों को हम कल पर डाल देते हैं प्रियो। हम बहुत सारी चीजों को हम कल पर डाल देते हैं और कल नहीं आता। बहुत बार कल नहीं आता। जो भी बदलाव करना है वो आज करना है, अभी करना है। बदलाव की शुरुआत आज होनी जरूरी है प्रियो। बहुत सी बातें जो जिनकी जगह आपके जीवनों में नहीं है, उनको आपको आज निकालना पड़ेगा। कब निकालना पड़ेगा? आज, आज, आज। कल पर न जाए, कल पर न जाए। बदलाव आज से शुरू होता है प्रियो। बदलाव आज से शुरू होता है। बदलाव आज से शुरू होता है। नया जन्म आपके जो पाप में डीएनए है, उस पाप में डीएनए को बदल
देता है, बदलने की शुरुआत करता है। जिस दिन आपने कहा कि मैं अपने जीवन में बदलाव चाहता हूं, उसी दिन आपका नया जन्म हो जाता है। उसी दिन, जिस दिन आपने कहा कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता मानता हूं, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने जीवन के द्वारा आपकी महिमा करना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने जीवन में आपको आमंत्रित करता हूं, उसी क्षण आपका पापमय डीएनए जो आदम से आपको और मुझे मिला था, वो डीएनए बदल दिया जाता है और आप और मैं परमेश्वर के डीएनए से जुड़ जाते हैं। प्रियो, आप और मैं फिर उस आदम के पाप में डीएनए में नहीं रहते, पर आपका और मेरा नया जन्म हमें परमेश्वर के डीएनए से परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने के लिए तैयार कर देता है। हमें परमेश्वर में नए जन्म में, परमेश्वर के नए जन्म में हम उसके पुत्र और पुत्री बन जाते हैं। सो नया जन्म आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख, प्रभु यीशु मसीह के करीब और परमेश्वर के सामने खड़ा कर देता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने पापों को अपने मेंढकों के साथ हम एक रात और न गुजारे, हम अपने बदलाव के लिए तैयारी करें, अपने आप को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। प्रियो, पाप एक ऐसी चीज है जो आपको उससे अलग आसानी से नहीं होने देता, और यदि आप पाप से जुड़े हुए हैं तो आप परमेश्वर से नहीं जुड़ सकते, क्योंकि वचन साफ तौर पे कहता है, वचन बार बार कहता है कि हम दो सेवकों की सेवा नहीं कर सकते, हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, हम दो नावों पर कदम नहीं रह सकते। बहुत जरूरी है कि हम ये जान लें कि यदि हम पाप से जुड़े हैं तो हम परमेश्वर से नहीं जुड़ सकते। सो यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर से जुड़ जाए तो आपको पाप से अलग होना पड़ेगा, आपको पाप से अलग होना पड़ेगा। कुछ बातें आज हम सीखने जा रहे हैं, यदि आप उन्हें नोट करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। सबसे पहली बात, डोंट डिसीव योरसेल्फ, डोंट डिसीव योरसेल्फ। खुद को धोखा मत दे, खुद को धोखा न दे। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 8 वचन यहां पर उस विषय में कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। वचन एक बार फिर से दोबारा पढ़ेंगे, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। प्रियो, यदि हम कहते हैं, हम में से बहुत सारे लोग जो मसीही घर में जन्म लेते हैं, वो कई बार बहुत आसानी से कह देते हैं कि मुझ में तो पाप नहीं है, मैं तो पापी नहीं हूं, मैं तो गलत नहीं करता। प्रियो, अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं। यदि आप पाप से जुड़े हुए हैं, यदि आप पाप कर रहे हैं और आपको ये जानी नहीं है, यदि आपने अपने आप को उस पाप से अनजान रखा है, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप जानबूझकर उस पाप में पड़े हुए हैं। डोंट डिसीव योरसेल्फ, अपने आप को धोखा न दे। डोंट डिसीव योरसेल्फ। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, डोंट अलाउ सिन टू डिफाइन यू, डोंट अलाउ सिन टू डिफाइन यू। पाप को आपको अशुद्ध करने न दे। प्रियो, पाप आपको पूरी तरह से अपने बंधन में, अपने जकड़ में ले लेता है और वो कराता है जो वो चाहता है। शैतान आपके जीवन में वो करता है जो वो चाहता है, और जिस समय आप पाप से जुड़ जाते हैं और आप अशुद्ध हो जाते हैं, और अशुद्धता शुद्धता से नहीं मिल सकती। डोंट डिफाइन योरसेल्फ, अपने आप को अशुद्ध न करें। जब मैं इस बात को कह रहा हूं, मुझे वो बात याद आ रही है जब दानियल ने कहा था कि मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा, मैं उन चीजों को खाकर अपने आप को अशुद्ध न करूंगा।
प्रियो, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम ये तैयारी कर ले, ये अपने आप में ठान ले कि हम अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे। जिस दिन आप ये ठान लेते हैं कि आप अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करते हैं उन परिस्थितियों में अपने आप को शुद्ध रखने में। डोंट डिफाइल योरसेल्फ। मरकुस उसका 7वां अध्याय वचन 20 से लेकर 23 तक इस बात को बताता है। वचन यहाँ कहता है, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। प्रियो, जो बातें आपके मन से निकलती है वो आपको अशुद्ध कर देती है। ये जरूरी है कि आप और मैं जिस समय परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, जिस समय आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बन जाते हैं, जिस समय आप और मैं ये ठान लेते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, ये जरूरी है कि हम अपने मन को बदलाव की परिस्थिति में लेकर जाएं, क्योंकि मन धोखा देने वाला है। वचन साफ कहता है कि मन धोखा देने वाला है। जिस दिन आप अपने मन पर काबू कर लेंगे, उसके बाद फिर आप पाप में नहीं गिरेंगे, आप अशुद्ध नहीं होंगे, क्योंकि जो पाप निकलता है वो आपके मनों से निकलता है। जिस तरह से हमने इस वचन को पढ़ा, इस वचन में लिस्ट दी हुई है उन गलतियों की, उन पापों की जो हम बार बार करते हैं। प्रियो, ये सारे पाप इस संसार में हर दिन, हर समय, हर पल आपको देखने पड़ेंगे। आपको और मुझे ये जरूरी है कि हम इन सारी बातों में अपने आप को अशुद्ध न होने दें। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को डिफाइल न करें, अपने आप को डिफाइल न करें। तीसरा और महत्वपूर्ण बात, शैतान का विरोध करें। शैतान का विरोध करें। रेजिस्ट द डेविल। प्रियो, कई बार हम शैतान से हार मान जाते हैं। हम अपने शरीर पर काबू नहीं रख पाते। यदि आप और मैं अपने मन को सामर्थ्य बनाएंगे, यदि आप और मैं अपनी आत्मा को मजबूत करेंगे, तो हम उस शैतान से लड़ सकते हैं। उस शैतान से हम लड़ सकते हैं, उसका हम विरोध कर सकते हैं। हम कई बार भूल जाते हैं कि आपका और मेरा युद्ध शारीरिक नहीं है, आपका और मेरा युद्ध आत्मिक है। आपका और मेरा युद्ध शरीर से नहीं है, आपका और मेरा युद्ध फ्लेश में नहीं है, पर आपका और मेरा युद्ध आत्मा से है, आत्मिक युद्ध है। और यदि आपको उस शैतान से लड़ना है तो आपको उस परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है। आप अकेले उस शैतान से नहीं लड़ सकते, और परमेश्वर तैयार है आपकी सहायता करने के लिए, आपको मदद करने के लिए, आपको उस हथियारों से लैस करने के लिए जिससे आप उस शैतान का विरोध कर सके, उस शैतान से आप लड़ सके। रेजिस्ट द डेविल। रेजिस्ट द डेविल। याकूब उसका 4वां अध्याय 7वां वचन बहुत अच्छे से इस बात को बताता है। याकूब उसका 4वां अध्याय और 7वां वचन यहाँ पे यूं कहता है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया, आमीन। जब आप और मैं शैतान का विरोध करते हैं तो वो आपसे और मुझसे दूर भाग जाएगा, आपसे और मुझसे दूर भागेगा। आप और मैं शैतान से डर जाते हैं प्रियो। आप और मैं कई बार शैतान के सामने घुटने टेक देते हैं, हम कई बार शैतान के सामने हार मान लेते हैं। आप और मैं जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, आप और मैं जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, आप और मैं हार नहीं सकते। आप और मैं हार नहीं सकते। आप और मैं हार नहीं मान सकते। शैतान से लड़िए, अपने आप को उस परमेश्वर के सामर्थ्य से, उन हथियारों से लैस कर ले और उस शैतान से लड़े। शैतान भागेगा, शैतान भागेगा, वो आपके सामने नहीं टिक सकता। हालेलुया, हालेलुया। रेजिस्ट द डेविल।
रेजिस्ट द डेविल, शैतान का विरोध करें, शैतान का विरोध करें। चौथी बात, आत्मा के चलाए चले, वॉक बाय द स्पिरिट, वॉक बाय द स्पिरिट। गलतियों उसका 5वां अध्याय और 16 वचन इस बात को बताता है। कोई पढ़े? पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। आमीन। वचन साफ तौर पे कहता है 16वां वचन में कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। प्रियो, जब आप और मैं आत्मा की चलाए चलते हैं तो हम शरीर की लालसा को पूरी नहीं कर सकते। शरीर की लालसा है क्या है? शरीर की लालसा है पाप है। शरीर की लालसा है पाप है। जब आप और मैं आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हमारी आत्मा सामर्थ्य होती है उन सारे पापों पर विजयी होने के लिए। इसलिए जरूरी है कि आप और मैं आत्मा के चलाए चले। एक और वचन इस विषय को बताता है, रोमियो उसका 8वां अध्याय और 26 वचन। रोमियो उसका 8वां अध्याय और 26 वचन। ये सारे वचन को आप जरूर से नोट करें या फिर इस वीडियो को आप दोबारा देखें ताकि आप इन वचनों के महत्व को समझ पाए। रोमियो 8वां अध्याय 26 वचन यूं कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। प्रियो, भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। जब हम निर्बल होते हैं, जब हम आत्मिक तौर पे निर्बल होते हैं तो परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा आपकी और मेरी सहायता करता है। वो सहायक है प्रियो, वो सहायक है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता के लिए है। हम कई दफा मदद नहीं चाहते, हम अपने आप से बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, इसलिए हम गिर जाते हैं। सो चौथी और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें आत्मा के चलाए चलने हैं। जब हम आत्मा के चलाए चलते हैं तो हमें सहायता मिलती है। हम अकेले नहीं रहते। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी और मेरी मदद करते हैं उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए जिसमें हम गिर जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम आत्मा के चलाए चले। 5वीं और महत्वपूर्ण बात, हम कई बार जब अपने पाप में गिर जाते हैं हम उस पाप को छुपा लेते हैं प्रियो, हम उस पाप को ढांप देते हैं, हम उस पाप को दफन कर देते हैं। और जब हम उस पाप को छिपाए रखते हैं तो वो पाप भीतर ही भीतर बढ़ते जाता है और वो आपके ऊपर साया कर लेता है, वो आपको दबा देता है, आपके ऊपर वो जय पा लेता है। तो उस पाप से लड़ने का सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि उस पाप को उजागर करें, उस पाप को एक्सपोज करें। एक्सपोज योर सिन, एक्सपोज योर सिन। ये बात मेरी आत्मिक पिता ने मुझे एक बार कही थी। मैं कुछ बातों से लड़ पा रहा था और मैं उन बातों पर विजयी नहीं हो सक रहा था, तो मैंने मेरे आत्मिक पिता से बात की और मैंने उनसे कहा कि आप मेरी सहायता करें। ये स्टेटमेंट ने मेरे जीवन को बदल दिया प्रियो, उस स्टेटमेंट ने मेरे जीवन को बदल दिया। मेरे आत्मिक पिता पास्टर हरिराव ने ये कहा कि एक्सपोज योर सिन, एक्सपोज योर सिन। और जिस दिन मैंने उस बात को, उस पाप को परमेश्वर के सामने और मेरे आत्मिक पिता से भी मैंने इस बात को बताया, तो उस दिन से आज तक उस गलती को मैं फिर नहीं कर पाया प्रियो, क्योंकि मैंने उस पाप को एक्सपोज कर दिया था। मैंने उस अंधियारे को, उस अंधकारमय बात को मैंने उजियाले में ले आया था। और जब जब उजियाला पड़ता है तो अंधियारा दूर भागता है, और जब हम अपने पापों को उस उजियाले में लेकर आते हैं तो वो पाप नष्ट हो जाता है। कई दफा हम ये करते हैं कि जो गलतियां, जो पाप हमने की है, उन पापों को हम छिपाए रखते हैं। ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने
अपने गुनाहों को माने, अपने पापों को सामने रखें। जिस दिन आप अपने गुनाहों को एक्सपोज कर देंगे प्रियो, वो सिन, उस पाप में फिर सामर्थ्य नहीं रहेगी आप पर। वो पाप फिर आप पर सामर्थ्य नहीं हो सकता। एक्सपोज योरसेल्फ, अपने पाप को उजागर करें। कुछ दिन पहले मैंने एक कहानी को पढ़ा था, वो कहानी मैंने पहले भी शेयर किया है। एक बार की बात है, एक फार्म हाउस में एक छोटा बच्चा, उसकी बहन और उसकी दादी माँ साथ में रहा करते थे, और वो फार्म हाउस बहुत सुंदर था। और उस फार्म हाउस में जो उस छोटे से बच्चे की जो दादी थी, वो उन्होंने बहुत अलग अलग प्रकार के प्राणियों को पाल रखा था, और उन्होंने कुछ बतखों को भी पाल रखा था। और उन बतखों में से एक बतख उस दादी का बहुत प्रिय था। एक दिन वो छोटा बच्चा जो उस जगह पे था, जो उस फार्म हाउस में था, वो खेलते खेलते एक पत्थर को उठाता है और जोरों से फेंकता है। वो जैसे ही उस पत्थर को फेंकता है, वो पत्थर जाकर उस बतख को लगता है, और उसी समय वो बतख मर जाता है। और जब वो बतख मर जाता है तो वो लड़का डर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो जो बतख है वो उसकी दादी का प्रिय बतख है। वो सोचने लगता है कि अब कैसा होगा, अब क्या होगा। तो वो उस बतख को उठाता है और झाड़ियों के पीछे जाकर छुपा देता है। और जब ये सारी बातें हो जाती हैं तो उसकी जो बहन होती है, वो इस सारी दशा को देख लेती है। और कुछ देर के बाद वो बच्चा जब घर पे आता है, वो कहता है कि मुझे खाना दो। अपनी बहन को कहता है कि आप मुझे खाना दो। बहन कहती है कि तू खुद ले ले, तू खुद खा ले। वो बोलता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, और जिद करता है और सारी बातों को कहता है। तो वो बहन बताती है कि जो तूने गलती की है, जो तूने पाप की है, क्या मैं उस पाप को, उस गलती को क्या मैं दादी को बता दूं? और वो लड़का डर जाता है। वो लड़का बुरी तरह से डर जाता है, और वो ये चीज करता है कि वो जाता है और वो जैसे जैसे बातें, जो बातें उसकी बहन कहती है उसको करने के लिए, वो करता है। और उसकी बहन उससे वो सारे काम करवाती है, वो सारी चीजें करती है जो वो कराना चाहती है। और एक समय ऐसा आता है कि वो लड़का बहुत ही चिढ़ जाता है, बहुत निराश हो जाता है, और वो उस बात को जाता है और अपनी दादी को बता देता है। अपनी दादी के सम्मुख जाके बोलता है कि दादी, मैंने ये गलती की है, मुझसे ये पाप हुआ है। उसी क्षण दादी कहती है कि जिस दिन तुझसे ये पाप हुआ था, उसी वक्त मैं जान गई थी, पर मैं इंतजार कर रही थी कि तू कब आकर मुझसे इस गलती को मेरे सामने आकर माने। मैंने तुझे उसी दिन माफ कर दिया था। प्रियो, आपके और मेरे पिता ने, आपके और मेरे खुदा ने आपको और मुझे पहले ही माफ कर दिया है। उस प्रभु यीशु मसीह ने उस सलीब पर जान देकर आपकी और मेरी माफी ले ली है। ये जरूरी है कि आप और मैं जान ले कि हमारे गुनाह क्या है। अपने गुनाहों को एक्सपोज करें, अपने गुनाहों को एक्सपोज करें। छठवीं और महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़े। परमेश्वर का वचन आपकी और मेरी सहायता करता है। परमेश्वर का वचन आपकी और मेरी मदद करता है प्रियो, हर एक परिस्थितियों में लड़ने के लिए, हर एक परिस्थितियों से लड़ने के लिए, हर एक बातों से लड़ने के लिए। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ले लेते हैं तो फिर हम पाप से लड़ सकते हैं, हम पाप से लड़ सकते हैं। भजन संहिता 119 उसका 11 वचन इस बात को कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। दाऊद यहाँ पर साफ तौर पर कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं पाप न करूं।
प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके और मेरी सहायता करता है उन मेंढकों को अपने जीवन से निकालने के लिए, उन पापों को अपने जीवन से निकालने के लिए, उन मेंढकों को अपने घरों से बाहर निकालने के लिए। परमेश्वर की सहायता ले, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रख ले। जब आप और मैं उस परमेश्वर के सन्मुख जाते हैं, जब आप और मैं उस परमेश्वर के करीब जाते हैं, ये जरूरी है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में कर दें, हम सरेंडर कर दें। और जिस दिन आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, उसी क्षण परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बदलाव लेकर आता है। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में कार्य करता है। फिर हम पाप से नहीं डर सकते, पाप से नहीं डर सकते। सातवीं और आखिरी बात, अपने गुनाहों को माने, रिपेंट। प्रियो, जब आप और मैं अपने गुनाहों को मान लेते हैं, तब आपके और मेरे पाप मिटा दिए जाते हैं। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और 22 वचन। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय और 22 वचन यहाँ यूं कहता है कि इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिरा कर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। आमीन, हालेलुया। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिरा कर प्रभु से प्रार्थना कर। प्रियो, हमें रिपेंट करना है, हमें अपने गुनाहों को मानना है, और सिर्फ मानना ही नहीं बल्कि हमें उस परिस्थिति से पलटकर, उन पापों से मुड़कर प्रभु यीशु मसीह करीब जाना है। प्रियो, हम लोग उस उड़ाऊ पुत्र के मानिंद कई दफा अपने पिता से दूर हो गए हैं। हमारे पापों ने हमें अपने पिता से दूर कर दिया है, हमारे पापों ने अपने स्वर्गीय पिता से हमें दूर कर दिया है। आज वो दिन है, आज वो वक्त है जब हम अपने जिंदगियों के मेंढकों को अपने घरों से, अपने जिंदगी से, हर एक बातों से, अपने शहरों से आज निकाल फेंके। आज ये वक्त है कि हम पापों को मान ले, अपनी गलतियों को मान ले और अपने पिता के सन्मुख चले जाए। प्रियो, वो लहू आज भी ताजा है जो सलीब से बहता है आपके और मेरे गुनाहों को मिटाने के लिए। बशर्ते हम उस खुदा के सन्मुख जाए और कहे कि अब्बा पिता, मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। मैं आत्मा में महसूस कर पा रहा हूँ प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने गुनाहों में फंसे हुए हैं। वो चाहते तो है उन गुनाहों से निकालने के लिए, वो चाहते तो है उन मेंढकों को अपनी जिंदगियों से निकालने के लिए, पर नहीं निकाल पा रहे। आज का वो वक्त है, आज का वो दिन है जो आपके लिए नियुक्त किया गया है। इसी क्षण अपने गुनाहों को माने, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवनों में बुलाए। वो प्रभु यीशु मसीह आपके जिंदगी को बदल देंगे, आपके जीवन का ताबा लेंगे और फिर आपका जीवन वो पुराना सा नहीं रहेगा। प्रियो, उन मेंढकों को अपनी जिंदगियों में जगह न दे। फिरौन ने कहा कल, मैं नहीं जानता कि आपको कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर आज वो वक्त है अपने जीवन को बदलने का। प्रभु यीशु मसीह के करीब आए, प्रभु यीशु मसीह के करीब आए, अपने गुनाहों को माने, अपने गुनाहों को मानकर उस परमेश्वर के सन्मुख, उस प्रभु यीशु मसीह के करीब आए। वो खुदा आज भी बाहें फैलाए तैयार है आपको अपनी बाहों में लेने के लिए। अपने गुनाहों को माने, अपने गुनाहों को माने। आज जो ये 7 बातें हमने सीखी है, मैं विश्वास करता हूं कि ये बातें आपकी सहायता करेगी पापों से लड़ने के लिए, आपकी जिंदगियों के मेंढकों को निकालने के लिए, अपने जीवन के पापों को निकालने के लिए 7 बातें आपकी सहायता करेगी। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। डोंट डिसीव योरसेल्फ, डोंट डिसीव योरसेल्फ, डोंट अलाउ सिन टू डिफाइन यू, रेजिस्ट द डेविल, walk by the Spirit, expose your sin, store up His word and repent.
ये 7 बातें आपको परमेश्वर के सन्मुख लेकर जाती है और आप अपने गुनाहों से, अपने पाप से दूर हो सकते हैं। प्रियो, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा पाप में नहीं गिरोगे। हो सकता है आप फिर से पाप में गिरे, पर हार ना माने, दोबारा उठे, अपने गलती को माने, ठीक करें और परमेश्वर के सन्मुख जाए। नीति वचन में सॉरी शब्द का बहुत अच्छा मतलब बताया गया है। हम कई दफा जब अपने गुनाहों को मानते हैं तो उसी गुनाह को हम बार बार करते हैं। नीति वचन में एक स्पेसिफिक एक वर्स दिया हुआ है और वो वर्स कहता है कि जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं फिर उसके बाद हम उस गलती को, उस गुनाहों को दोबारा न करें। हमने हैबिट बना ली है पापों को करके माफी मांगने की। सॉरी शब्द को हमने एक्सप्लॉइट कर दिया है, सॉरी शब्द को हमने गलत तरह से ले लिया है। हम पाप करते हैं और सॉरी बोलते हैं, हम पाप करते हैं और सॉरी बोलते हैं। प्रियो, एक बार आखिरी बार सॉरी बोले उस गुनाह के लिए और फिर उस गुनाह में ना पड़े। परमेश्वर की मदद को मांगे, परमेश्वर की सहायता को मांगे और परमेश्वर आपकी मदद करेंगे हर एक परिस्थितियों से लड़ने के लिए, हर एक परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए। आप पहला कदम तो उठाइए, परमेश्वर तैयार है आपको बचाने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद एक बार फिर से आपके सन्मुख आते हैं। परमेश्वर, हमने अपने पापों को मेंढकों के समान पाल रखा है। हमें मौका कई दफा मिला कि हम आज उन मेंढकों को अपने जीवनों से निकाल दें, पर हमने कहा हम कल निकालेंगे और वो कल कब सालों में बदल गए हमें पता नहीं चला। हम बहुत सारे गुनाहों में लिपटे हुए हैं। पिता, हम आपसे निवेदन करते हैं, सहायता करें, मदद करें प्रभु जी, कि हम उन गुनाहों से निकल सके और आपके सन्मुख हम खड़े रह सके। प्रभु जी, आप ही है जो हमें बचा सकते हैं, आप ही है जो हमें जीवन देते हैं, आप ही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी दुहाई को सुना। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और आज का वचन बहुतों के लिए एक बदलाव का कारण बनेगा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों को हम आपके सन्मुख रखते हैं प्रभु, हम अपनी जिंदगियों को आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें बहुत सारी सच्चाइयों को उजागर किया है, हमारे सामने बहुत सारी सच्चाइयों को रख दिया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आने वाले सप्ताह को आपके नाम से आशीष घोषित करते हैं। ये छोटी सी विनती प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए, दया से कबूल कीजिए पिता, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाए हम सबों के साथ सदैव बना रहे।